तो पार्वती जी पूछती है क्यों डगमगा क्यों रहा है, कैलाश में भूकंप आ गया क्या? बोला नहीं, चेला आया है, प्रणाम कर रहा है। बोले ये कैसा प्रणाम है? बोला झुक नहीं सकता ना, कैलाश उठा लिया और माथे से लगा रहा है। बोला तो कमाल आदमी। हमने पुष्पा तो बाद में बना होगा, पहला पुष्पा तो वही है, झुकेगा नहीं। बताओ, झुकता ही नहीं, वो कैलाश उठा लेता। बोले हम झुक नहीं सकते, प्रणाम भोलेनाथ। भगवान बोले जल्दी रख दे भाई, परिणाम खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे चेला अगर प्रणाम करें। महाराज एक विवाह में चले गए थे 15 साल पहले, ठाकुरों का विवाह था। ओ महाराज इतना क्या हुआ भैया? ठीक है, माता जी तो नहीं आ गई? हाँ आने दीजिए, आने दीजिए। माता जी आए तो एक सुआ ले जाइए और धीरे से चुभो दीजिए, माता जी चली जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पक्का चला जाएगा। हाँ, बहुत लोग उठते हैं बीच में उठ करके, हाँ हो हम किधर आओ। हम 4-5 सुआ दे के बिठाए रखते हैं। जो अल्पिन होती है ना, हमें कुछ मत करना, बजा करके अरे अरे करके पच्च से मारना। बोला अरे तुरंत माता जी चली जाएंगी। ये सब काम नहीं चलता। माता जी तुम्हारे शरीर पर कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे शरीर इतने पवित्र नहीं, विचार इतने पवित्र नहीं, भावनाएं इतने पवित्र नहीं कि माता जी तुम्हारे शरीर पर आ रही। हाँ कोई ना कोई एक ऐसा रोग होगा जो कभी तुम्हारे जीवन में आ जाता हो। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनिए। इन्हीं सबों में देश बर्बाद होता जा रहा है। ये चढ़ गया, ये उतर गया, ये भाग गया, ये लपट गया, ये निकल गया, वो उतर गया, कुछ समझ ही नहीं आता क्या चढ़ गया, क्या उतर गया, क्या लपट गया, क्या झपट गया। महाराज सीधा काम करो। और मुझे तो इतना विश्वास है जिसके जीवन में प्रभु श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है महाराज। कुछ भी हो, ये यंत्र तंत्र फंत्र उन षड्यंत्र उनके ऊपर काम करते होंगे, पर दोनों भुजा उठा करके कोई कुछ कहे, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें तो महाराज 51 वर्ष हो गए, हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक, और ललकारते ही रह रहे हैं 20 साल से। पिछले 20 साल से ललकार रहा हूं, कोई है तो आओ, कोई नहीं आ रहा है महाराज। इसलिए इन सब तिकड़मबाजियों में मत जियो, सीधा सीधा जियो। ज्ञान की खोज में, परमात्मा की खोज में, आनंद आह्लाद का जीवन, भय का बिल्कुल त्याग। भय के कारण धर्म करने को मैं राजी नहीं रहूंगा। प्रेम करता हूं प्रभु से, इसलिए मैं धर्मात्मा बन सकता हूं। भयभीत आदमी धर्मात्मा बनेगा, भिखारी आदमी क्या धर्मात्मा बनेगा? डर के मारे प्रभु, हे प्रभु। काय को इतना डरना भैया? प्रभु के पास जाओ। हमारे वृंदावन बिहारी में, बांके बिहारी में महाराज एक महात्मा रोज सामने से गुजरते थे मुस्कुराते हुए, जय हो लाला, तुम्हारी जय हो, आनंदित रहो, खुश रहो। एक दिन गुसाई जो लोगों ने पकड़ लिया, बोला तू क्या बांके बिहारी से ही बड़ा महात्मा हो गया? पर तो बांके बिहारी को आशीर्वाद दे रहा है। पकड़ लिया लोगों ने। तो बोला महाराज हमें क्या क्या आशीर्वाद देने का क्या बात है? बोला तू क्या आशीर्वाद दे रहा, आशीर्वाद मांग। बोला हम क्या करें, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, भीड़ चपी हुई है। छोटे से हमारे लाला हैं 8 साल करे, और हर आदमी जो आता है इतनी लंबी लंबी लिस्ट लेकर के आता है, दुख लेकर के आता है। हमारा बांके बिहारी मुस्कुराने वाला है, इसलिए पूछता हूं ठाकुर, हमको तो सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए, तुम मुस्कुराते रहना, ये मांग के मैं जाता हूं। क्या कोई ऐसा भी जाता है बिहारी जी? कोई जाता है कहता है प्रभु तुम मुस्कुराओ? मुस्कुराए भी तुम अगर साथ देने का वादा करो तब मैं यूं ही मसनक में लुढ़ा। पहले साथ देने का वादा करो, नहीं देंगे साथ। अरे सीधा जाकर कह सको ठाकुर मेरे बिहारी जी छोटे से हो, प्रभु आनंदित रहो, मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कुराहट में ही सब राज छिपा हुआ है। तुम मुस्कुराओगे तो और बचेगा क्या? तुम मुस्कुरागे तो जगत मुस्कुरा जाएगा। कभी कोई ये मांगता है? कभी आप जाते हैं, हर समय भिखारी क्यों बने हो? और ऐसे ही संबंध भी हो रहे। हर आदमी एक दूसरे को कुछ न कुछ समझ करके एक दूसरे को सुखी करने का, पति पत्नी के बीच लड़ाई ही यही है। आपको हमसे प्रेम नहीं है तो बोलेगा हम, तुमको हमसे कौन प्रेम है? वो उससे प्रेम चाहती हूँ, उनसे प्रेम चाहती है। ये तो ऐसा हो गया कि दशाश्वमेध घाट पर, यहाँ काली घाट पर जो बैठे हुए होते हैं भिखारी, वो 2 भिखारी मिल जाएं आपस में और कहें कि हम करोड़पति हो गए। अरे भिखारी भिखारी को देगा भी क्या? 2 आदमी ऐसे मिल गए बंसल जी, एक के ऊपर में 10 करोड़ का कर्जा था और एक के ऊपर 50 करोड़ का कर्जा था। दोनों ने हाथ मिला दिया कि अब हम दोनों मिलके चलेंगे, 60 करोड़ का कर्जा हो गया। ऐसे लोग मिलके भी क्या करेंगे? अरे भैया मिलो ऐसे आदमी से
तुम्हारे भीतर नहीं हो तो मिलो तो किसी उस संत से, उस रसिक से, उस मौज वाले से, उस ज्ञान वाले से कि वहां मिलोगे तुम बुझे हुए दीपक हो। संत और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? संत जले हुए दीपक हैं, प्रकाश दे रहे हैं। बाती तेल तो तुम्हारे भी भीतर है लेकिन बुझ गए हो। उनके करीब आओ, किसी दिन भगवान के कृपा की वायु चलेगी तो वायु से तुम्हारी भी लौ जल उठोगी और फिर भी तुम भी संत की तरह प्रकाश देते फिरोगे। फिर लोग तुम्हारे पास आएंगे प्रकाश पाने के लिए। वो तो नहीं तुम करते, तुमको तो प्रकाश नहीं पाना है, जीवन भर बुझे हुए हैं। भाई जलो भी तो, प्रकाशित भी तो हो, आनंदित भी तो हो। इसलिए मिलो उन्हीं लोगों से। अरे शिकायतें मत रखा करो परिवारों के लोगों से, दया की भावना रखा करो। कोई आए और कहे हाँ आपने मुझे फिर याद करो, अरे भिखारी नंबर 34, इससे नहीं बोलना। हाँ नंबरिंग कर दो, मन में बोलना मत कभी। ऐसा नहीं कि बुआ जी आए और मुंह से निकल जाए 34 नंबर भिखारी, फिर कभी नहीं आएंगी। लेकिन मन में लिख लो मित्र है 14 नंबर का, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खुद ही पैसा लेके भागा जा रहा है मस्ती में, लिख दो 34 नंबर का भिखारी। लेकिन आए तो एक कहो आई आई आप मेरी जान हैं, क्या बात है, आपके बिना तो काम नहीं चलेगा। पर भीतर से कहोगे हे भगवान कहां से आ गया। मिलो मत, और मिलो तो जानकर मिलो। पता तो हो कि आतंकवादी से मिल रहे हैं कि पुलिस से मिल रहे हैं, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। और नहीं मिल गए अगर आतंकवादी से तो लग जाएगा तुम्हारे ऊपर भी टाटा पोटा जो लगते हैं। तो जानकारी, इतना ज्ञान तो तुम्हारे पास होना चाहिए। मिलिए, सबसे रचिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, पर बैठे अपने धाम। धाम कौन है? आत्मज्ञान का। जानिए सबको, मिलिए सबसे, रूढ़ मत होइए, ये व्यवहारिकता मत खत्म कर दीजिए। सबसे मिलना है पर भीतर जानिए। अगर कांच और हीरे का अंतर ही नहीं पहचानोगे तो ठगे जाओगे। जानो तो कम से कम। हाँ छोटा बच्चा अगर कांच लाके देता है, वाह 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 मेरा बच्चा, मेरा लाला मेरे लिए लाया, हाँ आपके लिए लाया हूं, डायमंड है, हाँ बेटे ले आओ ले आओ। छोटा बच्चा है, कांच को डायमंड कर रहा है, ले लो। पर जानते तो हो कि डायमंड नहीं है। कि क्या करोगे? नहीं जी हमारा बेटा दिया है, ओरिजिनल डायमंड फेंकता हूं और बेटा वाला डायमंड रखता हूं। है कोई ऐसा दुनिया में? नहीं कोई हो तो बताओ। इतना कोई प्रेम करता हो अपने बेटे से तो कि ओरिजिनल डायमंड फेंक दो और वो कांच उसको रख लो। कोई नहीं रखेगा, पता है ये कांच है। तो आपको जब कांच और हीरे के विषय में पता है तो अपने साथ जीने वाले मनुष्यों के विषय में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं। हाँ एप्रिशिएट करो, सबके साथ हाथ मिलाओ, सबको उत्साह दो, सबके भीतर ऊर्जा भरो, सबके लिए शुभकामना व्यक्त करो। लेकिन मनोकामना मत रखो इन लोगों से, बड़े दुख पाओगे। ये जितने भी दुख हैं ना वो एक्सपेक्टेशन के कारण हैं, अपेक्षाओं के कारण हैं। हमने अपेक्षा पाली है। अच्छा कोई अपेक्षा पाल करके आ गया हमारे पास। कई लोग आ जाते हैं कि गुरुजी के पास बहुत माल है, हमको दे देंगे 50 लाख। हमने नहीं दिया, दुखी हो गया हमसे। तो हम थोड़ी बुलाए थे तुमको 50 लाख लेने के लिए। अपेक्षा तुम्हारी, मिली तुमको नहीं। जा क्या बताया, ढोंग ढकोसला है, कुछ नहीं है। हे भगवान पैसा नहीं दिए तो हम ढोंगी हो गए, कमाल हो गए। दुनिया में तुम्हारे रिश्तेदार भी ऐसे ही होंगे। 100 काम करो, एक बार न करो तो अरे महा कंजूस हैं। अभी महाराज इतना बड़ा बड़ा गाड़ी दे रहे हैं और बनवासी कल्याण के लिए, और एक बार अगर कोई अवस्था ठीक न हो, बोला इस बार तो नहीं कर पा रहे हैं, अरे बड़ा कंजूस हो गया। अरे भाई 50 बार दिया, 70 बार दिया। आज कोई परिस्थिति आ गई होगी, कोई भावना आ गई होगी, उनके साथ खड़ा होने का समय है कि आपका दिया हुआ तो लाखों वनवासियों की सेवा कर रहा है। हम आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाबूजी दास किसी सेवा में लग पाएगा तो बोलिएगा हम आपके बेटे ही हैं, ये करो। लेकिन हम कैसे हैं? 5 मिनट में विरोधी हो जा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर में कामना पूरी ना हो तो गुरुजी खराब है। कामना हमने बनवाया था, तुम्हारी कामना लेके क्या आ रहे हैं? गुरुजी हाँ माधुरी दीक्षित से शादी हो जाता ना, अब हम कैसे करा दें? डॉक्टर लेने से ऑलरेडी हो गई, हम तुम्हारी कैसे माधुरी दीक्षित से विवाह करा दें? कामना तुम्हारी इतनी खतरनाक है, पूरा ना हो तब क्या कहोगे? ये गुरुजी में शक्ति उक्ति नहीं है, दंड खाली रखते हैं, इसके दंड में कोई शक्ति है नहीं। तुम्हारा दंड इसीलिए, दंड तुम दंड देने के लिए, गड़बड़ करो तो दंड दूंगा, दंड ही तो है ये दंड इसके लिए लेके आ रहे हैं। ये कैसी मांग है? जरा सोचिए। ज्ञान की गरिमा और गवेषणा को अगर भारतवर्ष में न बढ़ाया गया तो ये भारतवर्ष विश्व गुरु था, थी, सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, थी, था, थी, था, थी, है क्या? क्या है?
बोलो, लोभियों की जमात बनती जा रही है, करप्शन का जमात बनता जा रहा है। हर आदमी के मन में करप्शन है। कोई बैठ रहा है, बड़ी बड़ी सेमिनार कर रहा है, क्या बोल रहा है? सेव टाइगर, सेव ट्रीज,